हेलो डियर स्टूडेंट्स, निक्की रौनक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इन्हें क्या करना है, क्लासीफाई करना है किसमें, रैशनल और इरेशनल। मीन्स कि आपको इसे क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर इसमें से चूज करने की कौन सा रैशनल होगा एंड कौन सा इरेशनल होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है 2 माइनस रूट 5। आपको पता है 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है एंड रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कभी भी रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर माइनस करने पर, ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में राइट करिए, रैशनल नंबर में से अगर आप इरेशनल नंबर माइनस करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज टाइम इरेशनल ही आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये रैशनल है 2 एंड रूट 5 क्या है, इरेशनल है। हमने रैशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट किया तो क्या नंबर मिलेगा हमें, जो भी नंबर मिलेगा वो इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ओनली आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है एंड कौन सा इरेशनल। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 प्लस रूट 23 इंटू माइनस, ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे इंटू करके पढ़ते हैं। ओके, माइनस रूट 23। ओके, अब इससे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, माइनस रूट 23, मैंने सेम राइट किया है, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट ओपन किया माइनस रूट 23। अब आप देखेंगे रूट 23 सेम है दोनों साइड नंबर, बट इनके डिफरेंट क्या हैं, साइन। अगर कभी भी सेम नंबर होते हैं और एक ही साइड में होते हैं और उनके साइन अगर डिफरेंट होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ओनली यहाँ पर क्या बचेगा, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि रूट 23 में से रूट 23 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। आप चाहे कट कर ले या फिर 0 राइट कर दे। ओके, तो क्या बचा, ओनली 3, और 3 आपको पता है क्या है, एक रैशनल नंबर। आई होप सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से बोल रही हूँ। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो इससे पहले मैं एज इट इज राइट कर दे रही हूं, 7 रूट 7। तो यहां पर आप देखेंगे रूट 7 अपॉन रूट 7 यानी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली आपके पास क्या बचा, 2/7। और 2/7 आप देख सकते हैं P अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट हुआ है, और P अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स राइट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर्स। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 1/√2। तो यहां पर ध्यान से फिर से एक पॉइंट देखना कि जैसे मैंने ये बताया शॉर्ट में राइट करके, वैसे ही मैं ये भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। 1 क्या है, एक रैशनल नंबर में भी काउंट हो जाता है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। और √2 आपको पता है, √2 यानी रूट में जितने भी नंबर्स होते हैं और वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं तो वो नंबर्स होते हैं इरेशनल। तो √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल। और कभी भी इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज टाइम इरेशनल ही फाइंड होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल है, ये रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे तो आंसर किस में आएगा, इरेशनल में। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/√2 भी क्या है, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट दिया हुआ है 2 पाई। पाई एक ऐसा नंबर है, ध्यान रखिएगा, पाई अगर किसी के भी साथ लग जाएगा तो वो इरेशनल बन जाएगा। आप कुछ भी नंबर राइट कर लें
और अगर उसके साथ आपने पाई राइट कर दिया तो समझ जाना है तुरंत वो इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि पाई एक इरेशनल है, वो जिसके साथ लगेगा उसे भी इरेशनल बना देगा। तो यहाँ पर देखेंगे पाई किसके साथ है? 2 के साथ है, तो 2 पाई ये भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। पाई एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। पाई के साथ जो भी नंबर्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर किस में आएगा? इरेशनल में ही आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आपका इरेशनल। सेकंड में क्या है, मैंने इसे सॉल्व किया है, 3 प्लस √23 माइनस √23। √23 में से √23 माइनस किया, 0 बचा, 0 को मैंने राइट नहीं किया, ओनली आंसर क्या बचा? 3। और 3 क्या है? रैशनल नंबर। एंड नेक्स्ट में क्या है, √7 को मैंने √7 से ही डिवाइड कर दिया है, तो बचा आपके पास 2/7। और 2/7 किस फॉर्म में राइट है? P/Q की फॉर्म में। और जो P/Q की फॉर्म में राइट होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। ओके। एंड 1/√2, इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर आंसर किस में आएगा? इरेशनल में। तो ये भी एक कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल। और लास्ट में मैंने 2 पाई दिया है, जो मैंने बता रखा है कि पाई किसी भी नंबर के साथ होगा तो वो उस नंबर को इरेशनल बना देगा। तो 2 पाई क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं और आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर रही हूं मैं, तो ध्यान से देखिएगा। दोनों नंबर्स क्या हैं? ब्रैकेट में दिए हुए हैं और दोनों ब्रैकेट्स में एक एक नंबर रूट वाला दिया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा आपको। तो आपको पता होगा कि कभी भी कोई नंबर ब्रैकेट में जब दिए होते हैं तो पहले आपको फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके। जैसे फर्स्ट इसमें 3 है और इसमें क्या है? 2, एंड 3 एंड 2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको इसी 3 से 1 बाय 1 करना है। पहले आपने फर्स्ट नंबर से करना है, 3 को पहले फर्स्ट नंबर यानी 2 से डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। एंड नेक्स्ट 2 के बाद क्या दिया हुआ है? √2, तो उसके बाद आप इसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सामने कोई साइन नहीं है, देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे? प्लस ही रहेंगे। अब नेक्स्ट आप 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? √2 को। 3 वाला वर्क कंप्लीट। अब नेक्स्ट आप √3 वाला करेंगे, तो प्लस 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 रहेगा, √3 की मल्टीप्लाई किससे होगी? अब फर्स्ट नंबर 2 से, एंड अगेन प्लस 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 √3 इंटू √2। ओके। अब नेक्स्ट इस लाइन को सॉल्व करेंगे हम। 3 2 जा 6 प्लस 3 एंड √2 की मल्टीप्लाई होगी 3√2 प्लस √3 एंड 2 की मल्टीप्लाई होगी 2√3 प्लस, अब यहां पर दो नंबर्स हैं, दोनों क्या है? रूट में दिए हैं, तो आप रूट के अंदर अंदर ही इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, ये रूट में ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ और सॉल्व हो रहा है इसमें। 6 विदाउट रूट नंबर कोई नहीं है, तो ये किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा। ये दिया हुआ है 3√2, ये दिया हुआ है 2√3, तो ये भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे। और इसमें कोई भी नंबर नहीं है सामने, ओनली रूट के अंदर ही है, तो ये भी सॉल्व नहीं होंगे। तो अभी नेक्स्ट आगे सॉल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर इतना ही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, सेकेंड पार्ट में कहा गया है, देखिए पूछा गया है, सॉरी, 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। यहां पर आप एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी क्लास 8th में, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो क्या होती है इसकी आइडेंटिटी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आई है, तो मैं इसे बॉक्स में क्लोज कर दे रही हूं, हाईलाइटेड हो जाएगी। ओके, राइट। अब आपको देखिए, ये इस फॉर्म में ऑलरेडी राइट है,
तो आपको किस फॉर्म में राइट करना है? ओनली ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर कौन है? 3, दोनों साइड आप देखिए, ए इक्वल है 3 एंड बी क्या हो जाएगा? √3। तो ए का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है? √3। ध्यान से देखिए, बी √3, दोनों साइड इक्वल है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। ओके, तो बी की वैल्यू कितनी है? √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब 3 का स्क्वायर करेंगे आप, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 एंड माइनस √3। यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ओके, तो ओनली क्या बचा ब्रैकेट में? 3। 9 में से आप 3 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या मिला? 6। ये मैंने आपको समझाने के लिए राइट किया था, अब मैं इसे रट कर दे रही हूं। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई हुई है, a प्लस बी एंड इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर a एंड b की पुट की है, फिर स्क्वायर किया है, स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो गए, कैंसिल कर दिया एंड लास्ट हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में पूछा गया है √5 प्लस √2। आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा हुआ है, होल पूरे में लगा हुआ है और होल का स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी आइडेंटिटी है, मैं आइडेंटिटी को हाईलाइट करने के लिए फिर से बॉक्स में ही क्लोज कर दे रही हूँ। ओके, अब आप देखेंगे इस फॉर्म में आपका ऑलरेडी राइट है। ओके, तो हमें इस फॉर्म में इसे राइट करना होगा। तो a यहाँ पर क्या होगा? √5 होगा एंड b क्या होगा? √2। तो a का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? √2, तो √2 का भी क्या हुआ है? स्क्वायर प्लस 2 इंटू, जिनके बीच में कोई भी साइन नहीं होता है उनके बीच में कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। ओके, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, a की वैल्यू कितनी है? √5 एंड नेक्स्ट मल्टीप्लाई b की वैल्यू √2। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कितना बचा? ओनली 5। ओके, स्क्वायर से रूट यहां पर भी कैंसिल हो गया, प्लस का साइन एंड क्या बचा? 2 एंड नेक्स्ट 2 ये है और रूट के अंदर क्या है? डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो दोनों रूट वालों को ही ओनली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इनके साथ नहीं करेंगे। 2 रूट में क्या आ जाएगा साथ में? 5 2 जा 10। नेक्स्ट इसे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगी। 5 + 2 7 प्लस 2 √10। ओके, अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है, वो सॉल्व करें। फोर्थ पार्ट में हमें सॉल्व करना है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो यहां पर भी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो आप उन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इससे क्या करना है? a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पर a क्या होगा? √5 एंड b क्या होगा? √2। a का स्क्वायर मीन्स यहाँ क्या राइट करेंगे आप? आइडेंटिटी है, मैं बॉक्स में क्लोज कर दे रही हूँ पहले। √5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √2 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचा आपके पास? 5 माइनस 2। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 4 पार्ट दिए गए थे। 4 पार्ट मैंने देखिए बहुत इजीली तरीके से आपको सॉल्व करवाए हैं। वीडियो को स्किप ना कर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस से सी, यानी यहां पर क्या है, सरकमफ्रेंस को किससे डिनोट किया गया है, सी से, ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उससे आप क्या मानेंगे यहाँ पर, सी। और क्या करने को कहा गया है, पाई इज डिफाइंड, पाई को हमने डिफाइन करना है जो कि किस रेशियो में दिया हुआ है, सी अपॉन डी के। ओके, इट्स डायमीटर, और डायमीटर क्या है, डी, दैट इज, यहाँ पर देखिए पाई को हमें डिफाइन करने को कहा गया है, सी क्या है, सरकमफ्रेंस है किसका, एक सर्कल का, एंड ये उस सर्कल का डायमीटर क्या है, डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, यानी एक विरोधाभास अवधारणा दी गई है जिसमें कहा गया है कि पाई क्या है, एक इरेशनल है। तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे कि हाँ पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया आपको, ये एक विरोधाभास अवधारणा दी गई है जबकि आपको पता है कि पाई एक क्या है, वैसे ही इरेशनल नंबर है, और यही हमें करना है यहाँ पर सॉल्व। और किस रेशियो में दिया है पाई, सी अपॉन डी के। तो सबसे पहले राइट कर दे रहे हैं जो क्या दिया हुआ है, सी अपॉन डी। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, हमें पता है, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है जो हमें उसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या लेट करना पड़ेगा कि पाई क्या है, एक रैशनल नंबर भी हम मान सकते हैं। तो सबसे पहले पाई के कितनी वैल्यू दी है, सी अपॉन डी, तो हम जो सॉल्व करेंगे सी अपॉन डी को लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, तो सी एंड डी क्या हो जाएंगे, आर रैशनल। तो हमने मान लिया कि सी और डी क्या है, रैशनल है। अब देखिए मैंने अभी एक क्वेश्चन में फर्स्ट में आपको बताया था कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। एक प्रॉपर्टी और है इसमें कि अगर इरेशनल नंबर्स को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर इरेशनल में ही आएगा। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर को आप इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या है, इरेशनल आएगा। तो ध्यान से देखना, इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड किया, आंसर फिर भी इरेशनल, रैशनल से इरेशनल को किया, आंसर फिर भी इरेशनल, इरेशनल से इरेशनल को किया, आंसर फिर भी क्या आ रहा है, इरेशनल ही आ रहा है। तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, हमें क्या सॉल्व करना है, सी एंड डी को। बट इफ वी कैलकुलेट कि अगर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं किसको, हम अगर कैलकुलेट करेंगे किसको करेंगे, सी अपॉन डी को, तो हमें क्या मिल रहा है, फिर भी इट गिव्स क्या दे रहा है ये, पाई। यानी अगर हम इस सी अपॉन डी को कैलकुलेट करेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, फिर भी आंसर पाई। और पाई क्या पता है, आपको पता है ना, तो लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो लिखोगे पाई इज अ इरेशनल नंबर, पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं, सी एंड डी और बोथ, यानी या तो सी और डी या दोनों में से कोई एक क्या होगा, इरेशनल जरूर होगा। सी एंड डी और बोथ आर इरेशनल। ओके, यानी अगर हम इसे किसे सी अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर में फिर भी हमें क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। ओके, पाई मिल रहा है। और हम लास्ट में मैंने देखिए लिखा है सी एंड डी और बोथ, यानी या तो सी और डी में से कोई इरेशनल होगा, जो कि मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखाई है कि या तो दोनों में से कोई एक इरेशनल होगा या फिर बोथ
यानी दोनों इरेशनल होंगे तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, इरेशनल। मीन्स कि ये पूरा आंसर क्या आएगा इसका, इरेशनल नंबर। ओके, तो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय।